जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एक्सपर्ट लॉ अकेडमी। आज हम इंग्लिश का जो सिलेबस है एलएलबी पार्ट 2 सेकंड 5 सेमेस्टर जो ईयर्स हैं उसका जो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब है ग्रामर में से वो आज हम करेंगे। तो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब जो बच्चे 10 नंबर हैं जो कि आप इजीली ले सकते हैं, इसको अगर आप समझे प्रैक्टिस करें तो ये बहुत ईजी है। तो सबसे पहले हम ट्रांजिटिव वर्ब को समझते हैं। वर्ब दैट रिक्वायर्स अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स मीनिंग, यानी ऐसा वर्ब जिसको अपने मायने को बयान करने के लिए ऑब्जेक्ट के सहारे की ज़रूरत पड़े तो उसको हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। द एक्शन ऑफ द वर्ब पासिस फ्रॉम द सब्जेक्ट टू एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब। अब हम यहाँ पे इसका फार्मूला देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस जो ट्रांजिटिव वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यानी ऐसा फिक्रा जिसमें पहले सब्जेक्ट आएगा, काम करने वाला आएगा, उसके बाद ट्रांजिटिव वर्ब यानी कोई भी वर्ब आएगी, ठीक है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, तो फिर हम उसको क्या कहेंगे कि ये ट्रांजिटिव वर्ब का फिक्रा है, यानी इसके अंदर जो वर्ब यूज़ हो रही है वो ट्रांजिटिव वर्ब है। अच्छा बच्चों, आपको रात को आप कह रहे थे हमें समझ नहीं आई है, तो इसको बार बार सुने, बार बार इसको समझें, आपको फिर इजीली अंडरस्टैंड होगा कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। लेकिन अगर आप इसको मतलब बार बार नहीं सुनेंगे वीडियो को तो फिर आपको समझ नहीं आएगी। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है, अली रोट अ लेटर। अब सब्जेक्ट भी है, ठीक है, सब्जेक्ट खुद काम कर रहा है लेकिन वो किसी चीज़ के ऊपर वर्क कर रहा है। जैसे अली रोट अ लेटर, तो अली ने खत लिखा था, तो इस वजह से यहाँ पे जो वर्ब है वो ट्रांजिटिव है। अब इंट्रांजिटिव वर्ब कौन सी होती है? डज नॉट रिक्वायर्ड अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी इसको अपने मायने मुकम्मल करने के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती। इसमें सब्जेक्ट खुद ही जो है, सब्जेक्ट इटसेल्फ जो है वो सारा काम करता है। ट्रांजिटिव में क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, और इन ट्रांजिटिव में सब्जेक्ट जो है वो खुद सारा काम कर रहा है। जैसे द बेबी क्राइड, अब यहाँ पे अब बेबी जो है वो सब्जेक्ट है यानी फाइल है, और क्राइड वो खुद रो रहा है, ठीक है, तो डेट्स वाई यहाँ पे इंट्रांजिटिव वर्ब हम इसको बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट आगे है ही नहीं है। बर्ड्स फ्लाई, तो यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब है, बर्ड्स है, और फ्लाई जो वो खुद कर रहे हैं, तो ये फ़र्क है इनके दरमियान कि इसको हम इंट्रांजिटिव कहेंगे कि जिसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत ना हो। जैसे यहाँ पे वो रन वर्ड है, ही रन्स एवरी मॉर्निंग, वो हर सुबह जो है वो भागता है, तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। क्यों है? क्योंकि इसके अंदर जो है वो ऑब्जेक्ट नहीं यूज़ हो रहा, इटसेल्फ वो काम कर रहा है, अपने ऊपर काम कर रहा है, यानी खुद भाग रहा है। ही जो है अली, आप इसको कंसिडर कर लें, अली खुद भाग रहा है, तो डेट्स वाई इट्स इंट्रांजिटिव वर्ब। और ही रन्स अ कंपनी, वो एक कंपनी चला रहा है। अब रन का जो मतलब है वो चलाना के मायने में है, और एक कंपनी को चला रहा है तो ही रन्स अ कंपनी आएगा, तो यहाँ पे वो एक कंपनी के ऊपर वर्क कर रहा है, अली एक कंपनी को चला रहा है, तो डेट्स वाई ये ट्रांजिटिव वर्ब है। यहाँ पे एक और एग्जांपल है, द बेबी क्राइड लाउडली, बच्चा जो है वो बड़े ऊंचा रो रहा है, ठीक है, चीख रहा है, तो बेबी क्राइड लाउडली यहाँ पे लिखा है, बेबी इटसेल्फ रो रहा है, किसी चीज़ के ऊपर नहीं रो रहा, ठीक है। द बेबी क्राइड लाउडली फॉर टॉयज अगर होता तो फिर ये एक ट्रांजिटिव होता, लेकिन यहाँ पे तो ऑब्जेक्ट है ही नहीं है, तो डेट्स वाई ये ट्रांजिटिव वर्ब नहीं बल्कि इंट्रांजिटिव वर्ब है। उसके बाद शी ओपनड द डोर, अब देखो सब्जेक्ट ने क्या किया, दरवाज़ा खोला, तो जब दरवाज़ा खोला तो फिर ये क्या हो गया, ये ट्रांजिटिव वर्ब हो गया, क्योंकि शी जो है, लड़की जो है, लाइक मुकद्दस जो है ओपन करती है दरवाज़ा, ठीक है, मुकद्दस जो है वो वर्क कर रही है डोर के ऊपर, तो डेट्स वाई यहाँ पे जो वर्ब यूज़ हो रहा है वो इंट्रांजिटिव वर्ब है। द बर्ड्स फ्लू अवे, परिंदे उड़ गए थे, तो यहाँ पे बर्ड्स इटसेल्फ वर्क कर रहे हैं, खुद उड़ रहे हैं, ये लेकिन कहाँ पे उड़ रहे हैं, दिस इज़ नॉट मैंशनड, किस लिए उड़ रहे हैं, नॉट मैंशनड, तो सिर्फ जहाँ पे ये क्लियर हमें पता चल गया तो इसका मतलब है कि ये एक जो है वो इंट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि इसको ऑब्जेक्ट के सहारे की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। अहमद किक द बॉल, अब अहमद ने जो है वो किक्ड किया, किसको, बॉल को। अहमद ने वर्क किस पर कर रहा है, बॉल पे काम कर रहा है, तो किक्ड यहाँ पे फिर क्या होगा, ये एक ट्रांजिटिव वर्ब होगा, क्योंकि जब सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट पर वर्क करता है तो वो ट्रांजिटिव वर्ब है, और जब क्या होता है कि जब सब्जेक्ट को खुद पे वर्क करता है, उसको ऑब्जेक्ट के सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो वो इंट्रांजिटिव वर्ब है। दे बिल्ड अ न्यू हाउस, ठीक है, दे बिल्ड अ न्यू हाउस, ठीक है, तो ये कौन सा फिक्रा है, इसको आपने कमेंट में लिख के भेजना है। उसके बाद है द चिल्ड्रन लाफ्ड हैप्पीली, बच्चे
जो है ना खुशी से हंस रहे हैं। लाफ्ड एट द किसी पे नहीं बताया गया। द चिल्ड्रन लाफ्ड हैप्पीली लिखा गया है, सो डैट्स वाई इट्स इन ट्रांजिटिव वर्ब। सारा रोट अ लेटर, इट्स ट्रांजिटिव वर्ब, क्योंकि सारा जो है वो एक खत लिख रही है, यानी खत पर सारा वर्क कर रही है, तो ये ट्रांजिटिव वर्ब है। द कैट स्लेप्ट ऑन द सोफ़ा। अब बिल्ली जो है वो सोफ़े पे सोती है, तो ये बिल्ली जो है वो वर्क कर रही है सोफ़े पे सो रही है, दैट्स वाई इट्स ट्रांजिटिव वर्ब। द टीचर एक्सप्लेन्ड द लेसन। तो ये कौन सा फ़िक्रा है, ये आप लोगों ने मुझे बताना है, ठीक है।